बीजेपी नेता आरोप लगाते रहे हैं कि देश का इतिहास वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों ने लिखा है, जिसमें हिंदू राजाओं पर विस्तार से प्रकाश नहीं डाला गया है, जबकि विदेशी आक्रमणकारियों को लेकर काफी कुछ लिखा गया है। इसलिए इतिहास की किताबों को बदलने की जरूरत है। अब केंद्र में सरकार बीजेपी की ही है, तो इतिहास बदलने की कोशिश शुरू हो गई है। इतिहास की किताबों से मुस्लिम शासकों से जुड़े अध्याय हटाए जा रहे हैं, जबकि हिंदू राजाओं से जुड़ी घटनाओं को छेड़ा नहीं जा रहा है। एनसीईआरटी की किताबों में ना तो अब मुगल साम्राज्य का जिक्र मिलेगा और ना ही किसी सुल्तान का। सुल्तान नाम भी आपको ढूंढने में परेशानी हो सकती है। मुस्लिम शासकों से जुड़े कई अध्याय 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा की किताबों से हटाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कोरोना के चलते सिलेबस को छोटा किया जा रहा है, लेकिन ये काट-छांट सिर्फ मुस्लिम शासकों से जुड़े अध्यायों में ही हो रही है। हिंदू शासकों से जुड़े इतिहास में कोई काट-छांट नहीं हो रही है। सोमनाथ मंदिर को निशाना बनाने वाले सुल्तान महमूद गजनी के नाम के आगे से सुल्तान शब्द को हटा दिया गया है। दिल्ली सुल्तान नाम से पढ़ाए जाने वाले अध्याय का नाम अब दिल्ली 12 से 15 सदी कर दिया गया है। मुगल साम्राज्य नाम के चैप्टर से साम्राज्य शब्द हटा दिया गया है और इसे मुगल नाम से पढ़ाया जाएगा। अकबर के शासनकाल को संक्षिप्त कर दिया गया है। मुगल साम्राज्य के समय के बड़े सूबे अवध, बंगाल और हैदराबाद के नाम किताब से हटा दिए गए हैं। मामलुक, तुगलक, खिलजी, लोधी और मुगल शासकों से जुड़े अध्याय या तो पूरी तरह से हटा लिए गए हैं या उनमें काट-छांट कर काफी छोटा कर दिया गया है। दूसरी ओर राजपूत, मराठा, सिख और जाट राजाओं और उनके शासनकाल से जुड़े अध्याय को छेड़ा नहीं गया है। उन्हें जस का तस बने रहने दिया गया है। इसी तरह से मिस्र से लेकर अफगानिस्तान तक इस्लाम के विस्तार को लेकर 11वीं कक्षा में पढ़ाए जाने वाले द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स को अब किताब से हटा लिया गया है। दरअसल इतिहास की किताबों से इस्लामिक शासकों से जुड़े चैप्टर हटाने का संकेत गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिनों पहले ही दे चुके थे। एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा था कि देश के इतिहास में पांड्या, चोल, मौर्य, गुप्त और अहोम जैसे साम्राज्यों की कीमत पर मुगलों को प्रमुखता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसे सही किए जाने की जरूरत है। इतिहास को फिर से लिखना होगा। हम इसे लिखेंगे। हमें इसे फिर से लिखने से कोई नहीं रोक सकता और अब इतिहास को नए सिरे से लिखने की तैयारी शुरू हो गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।